हमारा एहतजाज हमारा एहतजाज जिसको आप पॉलिटिकल लाइन आपसे जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए। तो जो अल्लाह के घरों के अंदर उसके नाम लेने से रोके और उनके अंदर खराबी पैदा हो, तो ऐसे ही लोग दरअसल जालिम हैं। आज वक्त की हुकूमत ने वक्त जो पास किया है, हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। कुछ लोगों के दरमियान में ये गलत फहमी है कि कानून बन जाने के बाद उसकी मुखालफत करना अब मुनासिब बात नहीं है। तो ये इंतहाई उन लोगों की गलत फहमी है, नासमझी है। एक कानून इस मुल्क के अंदर ये भी बात है कि दो इंसान आपस में मिलकर रह सकते हैं, यानी दो मर्द आपस में शादी कर सकते हैं, दो औरतें अपने साथ शादी कर सकती है और वो लाइव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। अब बताओ, हिंदुस्तान का 90% नहीं बल्कि 99% जो पॉपुलेशन है वो इस कानून को नहीं मानता है। क्या हिंदुस्तान की 99% पॉपुलेशन जो है वो क्या मुल्क के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से कवानीन होते हैं जो हुकूमतें बनाती है या सुप्रीम कोर्ट बनाता है, मगर आवाम को वो कबूल नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम के अंदर हम जिन्स परस्ती नाजायज़ है, हराम है, इसी तरह गैर मुस्लिम लोगों के यहाँ पर भी हम जिनसी परस्ती जो है तो नाजायज़ और हराम है। ये तमाम लोग जो है इस कानून को नहीं मानते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क के खिलाफ है। ठीक यही तरीके से आज हुकूमत ने अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर, अपने जुल्म और बर्बियत की बुनियाद पर, अपनी फिरौनियत की बुनियाद पर इस कानून को पास कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पास हो गया तो सबको तस्लीम करना ज़रूरी है। हम अपने अखलाकी फर्ज होने की हैसियत से, हमारे दीनी फरीज़ा होने की हैसियत से औकात बिल को हम नाकाबिले कबूल करते हैं, और वो तमाम हज़रात जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की और कुल जमाती तंजीम खामगांव की कॉल पर लब्बैक कहे और तमाम बत्तियां गुल की, और 15 मिनट तक ये गुल कर कर उन्होंने अपनी हमीयत का, अपनी गैरत का, अपने मुसलमान होने का, अपनी ईमानी हरारत का सबूत दिया है। उन तमाम लोग जिन लोगों ने अपने घरों की, अपने कारोबार की और अपने हर जगह की बत्तियां गुल की है, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ही नहीं कुल जमाती तंजीम खामगांव के कॉल पर लब्बैक कहकर अपनी ईमानी हरारत का वो सबूत दिया है। ये उन्होंने किसी शख्स के लिए नहीं की, बल्कि उन औकाफ के लिए की है जिसके अंदर मेरे वालिद जाके दफने, यानी कब्रिस्तान के लिए की है। हुजूर, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हुकूमत के अंदर जो वो बिल बनाया है वो दो किस्म के लोगों ने मिलकर बनाया है ये कानून को। एक, आप समझ रहे होंगे कि 278 लोगों ने ये कानून बनाया है, तो 232 लोगों ने इसकी मुखालफत की है, तो सिर्फ 278 लोगों ने इस कानून को नहीं बनाया है। इस कानून को बनाने वाले जो लोग हैं, दो किस्म की ज़हनियत के लोग हैं। पहले तो वो ज़हनियत है जो सफरानी ज़हनियत कहते हैं, जो भगवाधारी ज़हनियत के लोग हैं। उन लोगों के मुताबिक ये है कि 3 नहीं 3000 नहीं बचेंगी कोई मज़ार। उसी नौइयत से, उसी हैसियत से उन्होंने इस कानून को बनाया और वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया। वक्फ बाय यूज़र का ख़त्म होने का मतलब ये है कि सालों से जो ज़मीन कब्रिस्तान के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, सालों से, सही सालों से, 50-100 सालों से जो ज़मीन ईदगाह के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, उसका स्टेटस इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब बताओ, 100 साल 150 साल पहले के ज़मीन के कागजात बहुत से लोगों के पास नहीं है। ये समझिए कि 50% इस मुल्क के अंदर 50% लोगों के पास वो कागजात नहीं है। बल्कि 3 मसाजिद, बाबरी मस्जिद के बाद जो दूसरी जो मस्जिद है काशी और मथुरा की, उसके भी कागजात जो है वो मुग़ल एम्पायर के वक्त के 1200 और 1300 से भी, मुग़ल से भी पहले के। अब बताओ, उनके कागजात नहीं रहेंगे तो आप और 2 मजीद मसाजिद से हाथ धो बैठोगे कोर्ट के अंदर। उसके बाद ऐसी 3000 मसाजिद है जिनके आसार कदीमा ने अपने कब्जे में ले लिया है, और उन आसार कदीमा
जिस पर हुकूमत का अपना बोर्ड लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उन मसाजिद के ऊपर से वक्फ बोर्ड का ऑटोमेटिकली जो है तो दावा खत्म हो जाता है इस कानून के मुताबिक। उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी कि 25 साल से जो चीज़ नमाज के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो जगह ईदगाह के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, जो खेत या बड़ी जगह कब्रिस्तान के तौर पे पिछले 25 सालों से इस्तेमाल हो रही है, वो लॉ ऑफ लिमिटेशन भी वक्त के इमलाक से हटा दिया गया है। यानी कि अब 25 साल से जो कब्रिस्तान हमारा इस्तेमाल में है उसके भी हमको कागजात बताने होंगे। चलो 25-30 साल 50 साल आज़ादी के बाद की कागजात तो मिल भी जाएंगे, मगर जो कब्रिस्तान हमारे 150-200 साल पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि भोपाल के अंदर टोटल 147 कब्रिस्तान थे, जिसमें से 123 कब्रिस्तान जो है तो बेच दिए गए। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने इस नीयत से ये वक्फ बिल लाई है कि बेच दिया जाए। वक्फ की इमलाक इससे पहले भी बेची जाती रही है, हमेशा बेची जाती रही है, मगर पहले ये था कि जो मुतवल्ली होते थे वो एक रिकमेंडेशन वक्फ बोर्ड को भेजते थे कि हमको हमारी ये प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी बनानी है। फिर वो रिजोल्यूशन जो है तो वक्फ बोर्ड के पास जाता था और वक्फ बोर्ड जो है तो उस पर एक ट्रिब्यूनल बैठाता था और वो ई बिडिंग और उसका जो है तो टेंडर होता था, उस तरीके से वो वक्फ की प्रॉपर्टी बेची जाती थी। मगर अब ये हुआ है इस कानून के अंदर कि मुतवल्ली हजरात अगर रिकमेंडेशन नहीं भी दिए तो भी वक्फ बोर्ड आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ये इंतहाई जालिमाना कानून है। अभी तक ये था, पिछले 70 सालों से हमारी औकाफ की जो ज़मीनें अभी तक महफूज है, उसकी वजह यह थी कि मुकामी लेवल पर जो मुतवल्ली थे वो ईमानदार थे। अब ईमानदार मुतवल्लियों को ये सज़ा दी जाएंगी कि अगर वो रिकमेंडेशन नहीं भेजते हैं वक्फ बोर्ड को बेचने के लिए, तो वो उस मुतवल्ली की उस इदारे को ही ख़त्म कर देंगे और वक्फ बोर्ड जो है तो अपने मनचाहे लोगों को जो है तो उस मुतवल्ली उस जगह का बना देगा। तो इस तरीके से इस कानून के अंदर बहुत ज़्यादा लूपहोल्स, बहुत ज़्यादा जालिमाना रवैया और डबल मीनिंग ली गई है। अब इस मुल्क के अंदर हिंदू इंडोमेंट कानून है, जैन इंडोमेंट कानून है, सिख परवंचर जो गुरुद्वारों का रखता है वो है। इसमें जो है तो अपने अपने मज़ाहिब के लोग अपना अपना काम करते हैं, मगर इसके अंदर हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ काउंसिल के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर एट लीस्ट 2 हिंदू ब्रदर्स जो है तो वो इंक्लूड करने की बात की गई है कि 2 गैर मुस्लिमों को उसमें कम से कम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने लोग करना चाहते हैं, तो इस मुल्क का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो चुप्पी छाप लेता है और कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यानी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबरान हो ये उसके अंदर तय नहीं किया गया है। कम से कम तो 2 का तय किया गया है, उसके बाद कम से कम 2 औरतें होंगी। वो 2 औरतें कौन सी होंगी, मुस्लिम होंगी कि हिंदू होंगी, इसके ताल्लुक से भी बात क्लियर नहीं गई। उसके बाद फिर ये कहा गया है अहमदिया फिरके का एक शख्स होगा। नौज़ुबिल्लाह, हम अहमदियों को इस्लाम में से खारिज समझते हैं, हम उनको मुसलमान ही नहीं मानते। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन नहीं माने वो हमारे नज़दीक इस्लाम के नहीं है मुसलमान। तो ऐसे लोगों को हम हमारे साथ बैठा कैसे सकते हैं? अहमदियों को का सवाल ही नहीं आता है वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल करने का। और उनकी प्रॉपर्टी इस मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर 1-2 शहर जो कादियान शहर है उसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। उसके बावजूद इनकी शरपसंदी ये है कि खोजा भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, उनको भी जो है तो 2 सीट देने की बात की गई है। उसके बाद वो दाऊदी बोहरा लोग जो खुद चाहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड में नहीं रहना चाहते, हमको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए, हम चैरिटी कमीशन में ही अच्छे हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन लोग हैं। अब उनके नज़दीक ये बात बहुत क्लियर है कि चैरिटी कमीशन में सिर्फ 2% टैक्स लगता है और वक्फ बोर्ड के अंदर 7% टैक्स लगता है। इसलिए उन लोगों ने इस बात का खुद इस मुल्क के वक्फ के जो मिनिस्टर है, माइनॉरिटी मिनिस्टर है रिजिजू, और प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये बात मिलकर कही, जिसके वीडियो वायरल भी हुए कि हम इससे एक्सक्लूजन चाहते हैं। एक्सक्लूजन यानी हम वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहते। उसके बावजूद 2 मेंबरान जो है तो दाऊदी बोहरा के लिए जाएंगे वक्फ बोर्ड के अंदर। इस तरीके से शियों के लिए 5 मेंबर का वो तरतीब किया गया है। अब बताओ 5, 2 नॉन मुस्लिम, 2 औरतें, 2 मुस्लिम होती, हिंदू होती, कौन होती पता नहीं।
آپ کو آپ کے لیے 22 ممبران میں سے صرف اور صرف جو ہے تو 5 سے 7 ممبر سنی مسلمانوں کے لیے بچیں گے. اس ملک کا جتنے بھی مسلمان بستے ہیں 20 کروڑ، اس کے اندر 18 کروڑ سنی مسلمان ہیں، اور ان 18 کروڑ سنی مسلمانوں کو ریپرزنٹیشن صرف 7 سیٹ دی جائے. اس سے جو ہے تو ان کی منشا کلیئر دکھتی ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد اس میں ایک بھومی مافیا، یعنی ڈیفینس کی 600 ایکڑ زمین ایودھیا کے اندر اڈانی کو بیچ دی گئی. جو حکومت ڈیفینس جیسے ہمارے ملک کا ڈیفینس کرنے والی آرمی، اس ڈیفینس کی 600 ایکڑ زمین اگر وہ اڈانی کو بیچ سکتی ہے تو اس سے اندازہ لگاؤ اوقاف کی زمینوں کا وہ کیا الٹ کرنے والی ہے. بلکہ ایک نیوز آئی ابھی آندھرا پردیش کے چندر بابو نائیڈو کی طرف سے کہ اس چندر بابو نائیڈو نے اوقاف کی 30,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ نوٹیفائی کیا ہے مختلف انڈسٹریل ورک کے لیے یوز کرنے کے لیے. اس ملک میں انڈسٹریلسٹ کون ہے؟ اڈانی ہے، امبانی ہے، کچھ چندر بابو کی ڈیری کمپنی ہے. ان لوگوں کو وہ 30,000 ایکڑ زمین آندھرا پردیش کی دینے والے. اور اتنا ظلم ستم اس پر، اور ایک یہ کہ وہ مدارس، وہ درسگاہیں جو چیریٹی کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہے، جو زمینیں اپنی خود کی جگہوں پر جو ہے تو مدارس بنے ہوئے، آج 20 مدارس کو اتراکھنڈ کے اندر جو ہے تو سکھ پر، اور 170 اتراکھنڈ میں، اور یو پی کے اندر جو ہے تو 20 مدارس کو، ایسا 170 اور 20 تقریباً 190 مدارس کو جو ہے تو وہ کر دیا. یو پی کے ہی کوشمبا کے اندر 58 ایکڑ زمین جو ہے کلیکٹر نے اپنے پوزیشن میں لی، کیونکہ اس کے اندر اب وقت کا جو سی او رہے گا اس کے بجائے جو ہے تو کلیکٹر کو یہ پرمیشن دے دی گئی ہے کہ وہ اکوائر کر سکتے ہیں. تو انہوں نے 58 ایکڑ یو پی کے اندر کوشمبی کے اندر ابھی جو ہے تو زمین کو اکوائر کر لیا. صرف یہی نہیں، آنے والے دنوں میں بھائیوں ہمارے مردوں کے لیے جو ہے تو دفنانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ قبرستان کے اندر ایک 3 فٹ کی جگہ، 3 بائی 7 فٹ کی جگہ جو ہے وہ آپ کو 10,000 20,000 روپے کے اندر دیں گے 5 سال کے واسطے. یعنی آپ کے بابا و اجداد کو، اپنے ماں باپ کو دفنانے کے لیے آپ کو زمین خریدنا پڑے گی قبرستان کے اندر، اور اس کے مینٹیننس کے لیے پھر چارج بھی دینا پڑے گا کہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپ کو اس کو رکھنا ہے آپ کی قبر کو برقرار، تو پیسے دو ورنہ اس کو منہدم کر دو. یہ لاز، یہ قوانین جو ہے تو عنقریب آنے والے ہیں. بلکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے، داڑیاں پکڑ پکڑ کے، دامن پکڑ پکڑ کے سمجھا بجھا کے مسجدوں کے اندر لا رہے ہیں. ان مسجدوں میں آنے پر بھی جو ہے آنے والے دنوں میں ٹیکس لگنے والے ہیں. یعنی گویا یہ ہے کہ مرنے والوں کے لیے دفنانا مشکل ہونے والا ہے اور زندوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہونے والا ہے. رہی بات ہماری خانقاہوں اور درگاہوں کی، اور ان خانقاہوں اور درگاہوں کی جو زمینیں ہیں اس کی کیا الٹ ہونے والی ہے، ان قوانین کے اندر آپ کو جو ہے تو بہت تفصیل سے جب قوانین آپ پڑھیں گے، بہت سی جگہوں پر جو ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ قوانین جو ہے تو واٹس ایپ پہ PDF کی شکل میں، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، ہر زبان کے اندر اویلیبل ہے. آپ اس کو تفصیل سے پڑھیے. اتنا اس کے اندر پہلے CEO ہمیشہ مسلم رہتا تھا، آج CEO جو رہے گا IAS آفیسر مسلم نہ ملنے کی وجہ سے اب وہ نان مسلم بھی رہے گا. یعنی وقت کی املاک کا جو ہے، اوقاف کا جو ہے، سب بیرو کرو رکھنے والا جو ہے وہ اب کوئی نان مسلم رہے گا. تو بھائیوں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تمام لوگ آپ مبارکباد کے قابل ہے کہ آپ نے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی اس کال پہ لبیک کہا. میں 2 لفظ جو ہے مولانا محمد انیس اشرفی صاحب سے، جو ہمارے کل جماعتی تنظیم کے صدر ہیں، ان سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. آپ کے سامنے مفصل انداز میں ڈاکٹر سید وسیم صاحب نے پوری بات وقف بورڈ کے تعلق سے جو حکومت کے ارادے ہیں وہ ظاہر کر چکے ہیں، اور اسی تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے تمام مسلمانوں سے آج کی تاریخ میں 9 سے 9:15 بجے تک کے لائٹ گل پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور اپیل کی تھی کہ تمام مسلمان اپنے دکانوں اور مکانوں کی لائٹوں کو بند کر دیں. الحمدللہ خامگاؤں کے غیور مسلمانوں نے اسی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور کل جماعتی تنظیم خامگاؤں کو
के ऐलान को लब्बैक कहते हुए अपने तमाम दुकानों और मकानों की लाइटों को बंद किया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत पे हम ये वाजे करते हैं कि आपने जो कानून को पास किया वो मुसलमानों के साथ सरी नाइंसाफी है। आप अक्सरियत की बुनियाद पर मुसलमानों पे जुल्म नहीं कर सकते और मुसलमान भी हिंदुस्तान के ये जुल्म को सही नहीं सकेंगे। हम इसके खिलाफ में जितना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत के मुताबिक ऐलान होगा। आज ये ऐलान सिर्फ बत्ती गुल की शक्ल में आया है। अगर कल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हमें सर कटाने का ऐलान भी किया तो इंशाअल्लाह हम लब्बैक कहेंगे। हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। हम इस कानून को कोई हाल में मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत ऐसे कितने भी कानून बना ले जो शरीयत में मुदाखलत के लायक है तो हम उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अगर हमें जिस अंदाज में हिदायत देगा उस अंदाज में हम मुस्लिम पर्सनल के बोर्ड के साथ में शाना बशाना खड़े हुए हैं। हम अकाबिरीन ने हमारे अकाबिरीन ने जो तर्ज इख्तियार किया है ये नया तर्ज नहीं है। ये बत्ती गुल गोरे अंग्रेजों के खिलाफ में भी आजादी की तहरीक में एक बार हो चुकी, लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी काले अंग्रेजों के खिलाफ में। अगर ये काले अंग्रेज मुसलमानों को जमीन तंग करने की कोशिश करेंगे तो हम इंशाअल्लाह अपनी जानों के नजराने कुर्बान कर देंगे और हम शरीयत में जर्रा बराबर भी मुदाखलत इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हुकूमत हमारे सरों के नजराने ले ले या हमारी जायदों को ले ले या किसी भी तरह के जुल्म के लिए तैयार है, हम भी हमारे सीनों को गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम हुकूमत को आगाह करते हैं, ये हमारा एहतजाज इसको आप नजरअंदाज ना करें, बल्कि अभी से ये वक्फ बिल कानून को वापस लेने की मुहिम शुरुआत कर दे। हम हुकूमत को ये ऐलान और ये बावर कराना चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर अगर जितना जुल्म करेंगे तो हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये शरीयतन हमारा ये ऐलान है और जितने भी मुसलमानों ने इस ऐलान पर लब्बैक कहते हुए ये पूरे अपनी दुकानों की और मकानों की लाइटों को बंद किया है, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमाए और शरीयत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने की तौफीक नसीब फरमाए। वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, ये काला कानून वापस लो, वक्फ बिल कानून वापस लो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद।